सो वेलकम बैक गाइस, आई एम अश्विनी हियर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने एग्ज़ाम का एनालिसिस। मेरा एग्ज़ाम पहला शिफ्ट था आज फर्स्ट डे पे। और चलिए उसकी बातें करते हैं, कितना अटेम्प्ट हुआ, कैसा पेपर आया था और क्या सारी चीज़ें थी। अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिली। देखिए, इनइक्वलिटी तीन ही क्वेश्चन आया था, सिलॉक्स भी तीन ही, ब्लड रिलेशन आया था, ब्लड रिलेशन भी हमारा तीन ही क्वेश्चन था। और ब्लड रिलेशन थोड़ी सी अलग किस्म का था, जैसे कि ब्लड रिलेशन कभी कभी फंसा देता है। कंपेरिजन बेसिस पे हाइट वाला था और इसमें नंबर्स दिए थे, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट का नंबर दिया हुआ था। ऑड वन आउट था, पेयर फॉर्मेशन था, एक नंबर बेस्ड था। और नंबर बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर शायद जहाँ तक मुझे याद है 167 और फिर 9425 ये था। अब इस नंबर में ये लोग ये कह रहे थे कि जितने भी ऑड नंबर हैं उनको एक माइनस कर दीजिए, जितने भी इवन नंबर हैं उनको एक शायद उनको ऐड करना था, ऐसा ही कुछ है जहाँ तक। जैसे कि ये जीरो आ रहा था, ये हमारा सिक्स आ रहा था। और फिर ऑड नंबर ये था तो इसको एट, ऑड नंबर और कौन सा था ये, तो यहाँ पे इसको भी फोर। और जो इवन नंबर है उसमें दो ऐड कर देना था, तो ये छः, ये चार, और यहाँ पे ये आठ। तो कौन सा नंबर जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो जीरो ही सिर्फ एक ऐसा नंबर था जो रिपीट नहीं हो रहा था, ये हमारा था इस नंबर बेस वाले प्रॉब्लम में। इनइक्वलिटी सिलॉक्स इजी थे, वो करने लायक थे। ब्लड रिलेशन एक था जो कि मुझसे नहीं बना, ब्लड रिलेशन मैंने टाइम दिया 2 मिनट पहले, नहीं बना। फिर उसके बाद मैं बाद में आता, इतना टाइम मेरे पास नहीं बचा था। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, कि मॉक और एग्ज़ाम में कितना डिफरेंस होता है। जो हमारा पीसी वर्क करता है बहुत स्मूथ उसका होता है, स्मूथली वो मॉक चलता है, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा सा जिटर करता है, थोड़ा सा लैग रहता है। तो ये भी एक इशू रहता है हमेशा। अच्छा, चाइनीज़ कोडिंग आई थी हमारी, ये डुएबल था, ये हो गया। और फिर हमारा लास्ट में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, 20 क्वेश्चन आए थे हमारे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे। अब हम लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे बात करेंगे कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट हमारे कैसे थे। चलिए इन पे बात करते हैं हम लोग, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे। एक मिनट। हम्म तो अगर मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, देखिए, लीनियर रो बेस्ड आया हुआ था हमारा, और इसमें 7 पर्सन थे और सभी के सभी नॉर्थ ही देख रहे थे इसमें। ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं अगर उनको बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बन रहे थे। और उनके साथ एक एलिमेंट फ्रूट्स ऐड किया था। और वो कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग था, जो ए है वो किसी भी एक इंच से थर्ड पे है, जहाँ तक मैंने अपना नोट किया था। ए नहीं, एप्पल। तो एप्पल यहाँ पे आ रहा था, और एप्पल से दो छोड़ के यहाँ पे क्यू था, और क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कीवी था। और कीवी के राइट में जितने लोग हैं उतने ही पी के लेफ्ट में हैं, ये एक कंडीशन थी। और इसके बाद ही ऐसा ही मिलता जुलता कंडीशन था, और हमारा ऐसे लास्ट में बनता हुआ दिख रहा था एम, फिर उसके बाद ओ, एल, एन, आर। और ये हमारा था ग्वावा, और ये हमारा था मैंगो, और ये हमारा था पंपकिन था, पता नहीं क्या, पपाया, पता नहीं क्या था, याद नहीं आ रहा है मुझे एग्जैक्टली क्या था ये हमारा बनाना था, और ये हमारा ऑरेंज था। तो ये बन रहा था। आप लोग भी बताइए, आप लोगों का क्या बन रहा था, ये लीनियर रो वाला जो अरेंजमेंट था 7 पर्सन का, और इसमें एलिमेंट के तौर पे फ्रूट्स को ऐड किया हुआ था। ये मेरा एग्जैक्टली बना था, और मुझे लगता है ये सही है। और फिर ये मंथ बेस्ड था। मंथ फेज में स्टार्टिंग उन्होंने ये की थी कि जो एक्स है वो 30 डेज वाले मंथ में, तो 30 डेज की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पे दो ही महीने थे, अप्रैल बन रहा था, और एक हमारा था यहाँ पे सितंबर। तो यही वाला सही हुआ था, अप्रैल वाला सही हुआ था, यहाँ पे एक्स आ रहा था। उसके बाद हमारा इसके ऊपर पी और टी था, और फिर उसके बाद यहाँ पे एस था, यहाँ पे क्यू था, यहाँ डब्ल्यू था हमारा, आर था, यू था, और वाई था। ऐसे मंथ बेस्ड बनता हुआ दिख रहा था। अब मुझे एग्जैक्टली कंडीशन नहीं याद है कि कैसे कैसे बना था। हाँ, एक कंडीशन बहुत अच्छी थी, पी और एक्स के बीच में जितने लोग हैं, और इसने कहा था क्यू, क्यू और आर कहा था शायद, क्यू और आर के बीच में जितने लोग हैं ये एक ज़्यादा हैं इन कंपेयर टू पी और एक्स, ऐसे बन रहा था।
तो ये एक अच्छा, ये तो आप लोगों को देखने को मिलता ही होगा आपके मॉक में। तो ये एक कंडीशन थी और ये हमारा मंथ बेस्ड वाला पजल ऐसे बना था एग्जैक्टली मैंने वहाँ पे याद है, मैं बाहर आते ही मैंने नोट कर लिया था और अभी तभी आप लोगों को ये बता पा रहा हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों का क्या बना था मंथ बेस्ड वाला जो पजल था हमारा। और मैं अगर फ्लैट और फ्लोर की बात करूँ, तो फ्लैट और फ्लोर में कुछ ऐसा हमारा बन रहा था। मेरा जो बना था वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे एल आ रहा था, ये एच था हमारा, यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे एन था, जे था, और जी, पी, के, एम। ये हमारा था फ्लैट एंड फ्लोर का। और इसमें एक सवाल पूछा था, आप लोग बताइएगा कि उसका क्या आंसर सही होगा। जैसे उसमें एक सवाल पूछा था, हु इज़ इमीडिएट बिलो एल, एल के इमीडिएट बिलो कौन है। तो क्यू और ओ दोनों ही ये ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में ऐसे करके दिया हुआ था। यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे ओ था, और एक जगह लिया था बोथ, बोथ ए एंड सी। तो मैंने बोथ पे क्लिक किया क्योंकि वो बोला नहीं था सेम फ्लैट या ऐसा कुछ, तो मुझे लगा कि ये यही होगा, मगर मुझे डाउट लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो सकता है क्यू को ही हम लोग यहाँ पे मार्क करें। तो ये हमारा फ्लैट एंड फ्लोर का था। अगर मैं पैरेलल रो की बात करूँ, तो पैरेलल रो की जो शुरुआत हुई थी हमारी, वो इस तरीके से थी, टी किसी भी एक एंड से सेकंड पोजीशन पे है। अच्छा, इसमें जितने लोग थे वो हमारे थे डी, एस, टी, क्यू, वी और पी, यू, ये 7 लोग थे। और यहाँ नीचे हमारे जो थे वो आर, जी, सी, बी और ए, ई। यहाँ पे एक और पर्सन था, वो हमारा शायद एफ था, हाँ। तो ये टोटल 14 लोग थे और 14 फ्लोर का पैरेलल रो वाला ये पजल था। और मेरा कुछ इस तरीके से बन रहा था, टी हमारा इस एंड से आ रहा था, टी यहाँ पे था, पी यहाँ पे था, वी यहाँ पे था, क्यू यहाँ पे था, एस, डी, यू। आई होप कि मेरा सही बना हो ये वाला। क्योंकि अभी मैं बात करता हूँ इसमें क्या दिक्कत थी एक क्वेश्चन में, सी, बी, ए, ई। अब इसमें एक पूछा था ऑड वन आउट करने को, जैसे उसमें ऑड वन आउट करने को कह तो रहा था, लेकिन ऑप्शन में लिखा था एस, जी, और फिर उसके बाद लिखा था वी, बी, और फिर लिखा था डी, डी, वी, फिर उसके बाद लिखा था आर, एफ। तो ऐसे करके था जिसमें मुझे सिमिलरिटीज़ नहीं मिल रही थी कि मैं कौन से वाले को ऑड वन आउट करूं। कुछ अजीब दिया हुआ था, लेकिन मैंने किसी एक को इसमें मार्क कर दिया। और मैंने 2 बार इसको पढ़ा, रीड आउट किया कि मैंने कुछ गलत नहीं बनाया। हो सकता है अभी भी ऐसा कि गलत बना हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि मेरा गलत बना हो। लेकिन मुझे लग रहा था कि इस वाले में मैंने कुछ गलत पढ़ा था, इसी वजह से इसका आंसर नहीं निकल के आ रहा था। तो ये था ओवरऑल चारों हमारे पजल। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि पजल क्या आप लोगों के भी यही बने हैं, क्या इससे अलग बन रहा था, तो वो भी बताइए प्लीज़, कमेंट करिए और बताइए कि आपके पजल क्या बने थे। अगर मैं बात करूं शिफ्ट की, तो हमारी शिफ्ट जो रीजनिंग थी, जैसा मैं आप लोगों से बात कर रहा था, रीजनिंग की शिफ्ट थोड़ा सा मॉडरेट देखने को हमें मिली, क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिस्टेंस भी नहीं था। और यहाँ पे जो हमारा ये क्या कहते हैं, अगर हम लोग कंपैरिजन बेसिस की बातें करें, तो उसमें हमारा एफ एफ हमारा सबसे लोएस्ट नहीं था हाइट में, तो ई था, एफ था, और यहाँ पे कोई था बी था, ऐसे करके सी, जी, ए, ऐसे करके एक और पर्सन था कोई, इस टाइप का कुछ था, 7 लोग। और इसका दिया हुआ था कुछ 180 और इसका 164, ऐसा ही कुछ दिया था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ये बन गया था। इसमें सिर्फ 2 ही सवाल थे, सिर्फ 2 ही सवाल। अमूमन आपको मॉक में 3 सवाल देखने को मिल जाते हैं, 2 सवाल थे। और ब्लड रिलेशन से आपको 3 सवाल थे, वो ब्लड रिलेशन मुझसे तो नहीं बनी। मैंने थोड़ा टाइम दिया, और टाइम देता तो बन जाता, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि और ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करता तो और कम अटेम्प्ट देखने को मिलते हैं हमारे। तो ये सारी चीज़ें थी, और मैं मिसलिनियस बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टाइम यहाँ पे ब्लड रिलेशन में बहुत ज़्यादा चला गया था। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कितना मेरे अटेम्प्ट रहा रीजनिंग में, तो वो मैं आपको एंड में बताता हूँ कि कितना मेरे बोथ रीजनिंग और क्वांट मिला के अटेम्प्ट रहा। अब हम लोग बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट में अगर मैं बात करूँ, तो अप्रॉक्सीमेशन आया था, टेबल डी आई आया था, कैसलेट आया था 3 क्वेश्चन जो कि मैं नहीं देख पाया, और डबल पाई चार्ट आया था, मैंने इसको किया है, डबल को किया है, टेबल वाले को किया है, अप्रॉक्सीमेशन भी मैंने किया है, और मिसिंग नंबर सीरीज मैंने किया है। और बचा अरिथमेटिक, तो ये मैंने
नहीं किया, एक भी क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के नहीं किए। अब अगर मैं बात करूं कि किस टाइप की हमारी डीआई आई थी, डीआई का डाटा मेरे पास है, डीआई में एग्जैक्टली आप लोगों को बता पाऊंगा कि डीआई क्या थी। और चलिए डीआई की तरफ बढ़ते हैं, डीआई देखते हैं डीआई हमारी क्या आई थी। तो जो पहली डीआई टेबल डीआई थी वो कुछ इस तरीके से थी, ए एंड बी हैं, क्लासिकल और मॉडर्न, हाँ क्लासिकल और मॉडर्न म्यूजिक यहाँ पे कुछ कर रहे हैं क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में। उनका रेशियो दिया हुआ था, टोटल दिया हुआ था और रेशियो दिया हुआ था। यहाँ पे टोटल दिया था, उनका रेशियो दिया हुआ था, और इसी तरह बी का रेशियो दिया था, टोटल दिया था। तो इसका टेबल कुछ इस तरीके से बन के निकल के आ रहा था, इसका टेबल। मेरा ये टेबल बना था और इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन थे। तो ये इजी डीआई थी, ये बहुत इजी डीआई थी। इसके क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ऐसे थे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करा रहे थे, बाकी सारे ही इजी थे, इसमें सारे के सारे इजी थे। उसमें भी एक आध में जो कह रहा हूँ वो भी कैलकुलेटिव नहीं थे। और अगर मैं सेकंड वाली डीआई की बात करूँ जो कि अच्छी डीआई थी, वो हमारी ये सेकंड वाली डीआई थी, और उसमें डेज दिया हुआ था कि इस दिन इतना ऑर्डर हुआ है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, 4 दिन दिया हुआ था। टोटल ऑर्डर जो थे हमारे वो 720 थे, और इसमें दो ऑर्डर आ रहे थे। टोटल ऑर्डर हमारे जोमैटो नहीं, वो कुछ और नाम लिखा हुआ था, और ट्विगी, इन दोनों को ऐड करके हमारे टोटल ऑर्डर थे जो कि 720 थे। और ट्विगी का उन्होंने बताया था 540। तो जितना बच गया हमारा 180 बच गया, 180 बच गया, वो हमारे पूरे के पूरे जोमैटो में जाएंगे। ठीक है, जो भी उन्होंने एग्जाम में वर्डिंग यूज़ की थी, और इस तरीके से परसेंट एग्जैक्टली मुझे याद है, इस तरह से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया था इनका। तो अगर आप इसको बनाओगे तो इसका टेबल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं बात करूं तो 108 यहाँ पे 20% था, 144 था, यहाँ पे 35% था आपका, और यहाँ पे 30% था। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 216 हो जाएगा, और ये वाला कितना था, 252। और इसी तरीके से ये बाकी था। ये अब जैसे कि अगर ये पता चल जाए कि स्विगी कितना है, तो फिर आपका जोमेटो पता चल जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। तो पहले इसको एक्सट्रैक्ट किए, फिर इसको एक्सट्रैक्ट किए, और आपका सारा डाटा निकल गया। बाकी जो इसमें बच गया अब, और यहाँ पे हमारा जितना बच गया 11 और 26 27। तो ऐसे कुछ इसका टेबल बन रहा था। इसमें एक क्वेश्चन बहुत प्यारा मुझे लगा। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि अ, जितना सैटरडे को टोटल ऑर्डर है, 252, इससे 20% या 25% ज़्यादा था। तो 6 3 × 5, 315 हो रहे थे हमारे मंडे को, या किसी और दिन को हो रहे थे। मान लेते हैं मंडे को हो रहा था ऑर्डर। अब इसमें वो ये कह रहा था कि ऐसा ही कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसके बाद क्या था। इस सवाल में था शायद, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था, जिसमें हाँ प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था, मुझे जहाँ तक याद है इस वाले में था। कह रहा था कि 4 क्वार्टर का, जितने भी हमारे क्वार्टर होते हैं एक ईयर में, उनका सम दिया हुआ था, मॉडर्न का या फिर क्लासिकल का। और फिर उसके बाद अगर वो 4 क्वार्टर का दिया हुआ है, 2 क्वार्टर का आपका ऑलरेडी था, तो 2 क्वार्टर्स आप इसमें से माइनस कर दो, रिमेनिंग थर्ड और फोर्थ का मिल जा रहा था। अब थर्ड फोर्थ में से ये बता रहा था कि जो थर्ड वाला है फोर्थ वाले से कुछ ज़्यादा है, 35 या 43 ऐसे करके वो बता रहा था ज़्यादा है। तो जितना बचा उसमें से 43 माइनस करके दोनों को इक्वल डिवाइड कर देना था। फिर वो पूछ रहा था कि फोर्थ क्वार्टर में कितने कंपोज हुए म्यूजिक, ऐसे करके था। तो वो मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा। एक और भी एक सवाल था उसी तरीके से, जिसमें एक्स करके निकालना था। तो ये ओवरऑल आपका पेपर था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। और अगर अब हम लोग अपने अटेम्प्ट की बात करें, अगर मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूं, तो मैंने अटेम्प्ट किया ओवरऑल, रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किया 34 क्वेश्चन, जिसमें मेरा ब्लड रिलेशन नहीं बना, और 3 हमारे मिसलिनियस वाले सवाल नहीं बने। और अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं, क्वांट में वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया, क्वांट में मेरे 21 ही हो पाए। कैसलेट में देख ही नहीं पाया, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट किया। और इस तरीके से मैंने ओवरऑल 55 अटेम्प्ट किए। तो क्या लगता है, मुझे लगता है कि हाँ एक्यूरेसी मेरी 100% रहनी चाहिए। एक आधा क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया होगा तो किया होगा,
लेकिन अगर 50 से अबव बनता है, स्कोर मेरा बनता है, तो मुझे चांसेस लग रहे हैं कि हाँ हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस करने की वजह से पिछली बार जो कट ऑफ बना था, हम लोग कह सकते हैं कि उतना ही कट ऑफ मेरे स्टेट में देखने को मिलेगा। और मैं यूपी से हूँ, तो मेरे स्टेट में पिछली बार जो कट ऑफ की अगर बात किया जाए तो 53.75 समथिंग बनी थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो इस बार मुझे लगता है कि उसी के आसपास बनेगा या उससे कम ही बनेगा। यहाँ पे वैसे हम लोग कट ऑफ की प्रोडिक्शन नहीं करेंगे कि क्या कट ऑफ जाने वाली है। सो ओवरऑल ये था हमारे मॉक का रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग भी अपने अपने पजल और डीआई बताएं कि आपका क्या बना था, क्या जो मैं बता रहा हूँ वही है या इससे कुछ अलग बना था। पजल भी आप लोग देख लीजिए, पज़ल आप लोग देख लीजिए कि पज़ल मैंने क्या बनाई थी। अगर गलत बना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि नहीं ये वाली पज़ल ऐसे नहीं बन रही थी। फिर मैं देखूंगा, आपकी आपकी बातों को मैं देखूंगा कि आप क्या कह रहे हो। ठीक है। तो ये था ओवरऑल हम लोगों के हमारे मॉक का नहीं, एग्ज़ाम का रिव्यू। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इससे कुछ आइडिया लगा होगा कि आपको, जिन लोगों का कल है उन लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों का कल है वो अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे, सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। और मैं कहूँगा कम से कम वो चीज़ों को सोचें और लाइट अप करके चीज़ों को जाएं, बहुत ज़्यादा पहले से एज्यूम ना करें कि हार्ड आएगा या फिर जैसा भी आएगा। बहुत आराम से रिलैक्स होकर वो अपना एग्ज़ाम को दें और फिर आगे की तैयारी करते रहें। सो ऑल द बेस्ट जिनका भी कल एग्ज़ाम है, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा रिलैक्स रहते हुए। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।